अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्लैकेट नेक डिज़ाइन जिसको ओवरलैप नेक डिज़ाइन भी कहते हैं। तो समर के सीज़न में इस तरह के नेक डिज़ाइन जो है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलें जी, मैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने बुकरम को कट करके अपनी शर्ट के ऊपर चिपका लिया था, तो इसकी मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच, इसका हाफ जो है वो 3.5 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली है 4.25। इस तरह से बुकरम को शर्ट के ऊपर चिपका कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके साइड पर आपने सिलाई का मार्जिन रख कर इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हम इसके नीचे कट का निशान लगाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच तक हम इसको नीचे से मार्क करेंगे और दोनों साइड से हम 0.5 इंच का मार्जिन लगा लेंगे या इससे भी कम 0.3। तो इस तरह से आपने इसको वी शेप में नीचे से इसके साथ मिला लेना है, ताकि जब हम इसके ऊपर पट्टी दोनों तरफ स्टिच करें तो उसकी शेप जो है एग्जैक्ट वी शेप में आए। मैं यहाँ पर नीचे जो फैब्रिक यूज़ करूँगी वो प्रिंटेड फैब्रिक है, मेरे पास ये बॉर्डर है प्रिंटेड। तो इसको अलग अलग से कट करके 2 पट्टियों की शेप में इसको तैयार करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को जो है वो कट करके इस तरह से आयरन के साथ इनके एजेस को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इसको वी शेप में मार्क कर लिया है। आप इस तरह से इसको फोल्ड करके भी इसकी क्रीज बना सकते हैं ताकि सिलाई लगाते वक्त आसानी हो। तो अब हम शर्ट को सीधा करके इसकी जो लेंथ है, जितनी हमने अपनी पट्टी की लेंथ रखनी है वहाँ तक हम इसका निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 12 इंचेस या आप 13 इंचेस तक भी इसको मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह आपने शर्ट की सेंटर की क्रीज बना ली है। अब हम पहले जो शॉर्ट हमने पट्टी लगानी है उसको स्टिच करेंगे और फिर हम लॉन्ग वाले इसके साथ स्टिच करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने जो हमने मार्क किया हुआ था उसके ऊपर रख कर आपने इस तरह से किनारे पर एक साइड पर जहाँ तक इसका सेंटर आएगा वहाँ तक आपने इसको दोबारा अपने ऊपर को टर्न करके सिलाई लगानी है ताकि सिलाई पक्की हो जाए। और अब इस तरह इसको कट करके हम इसकी दूसरी पट्टी भी साथ ही स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम इसकी दूसरी भी पट्टी इस तरह से रख कर वी शेप में ही आप इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आप इन पट्टियों के ऊपर बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विदाउट बुकरम इन पट्टियों को बनाकर नेक डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि समर का ड्रेस है तो समर में जितना ही हल्का फुल्का ड्रेस हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पहनने में कंफर्टेबल होता है। तो इस तरह से आपने इसके सेंटर में कट लगा लेना है। अब हम इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरह से दोनों को ही कर लें। पहले हम एक को सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरी जो लंबी वाली पट्टी है उसको लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने जब इसको मोड़ा तो जहाँ तक इस पट्टी का जो हमने शर्ट की सेंटर की क्रीज़ बनाई है उसके ऊपर जहाँ तक ये पट्टी का सेंटर आएगा वहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है, ताकि ये जो हमने लंबी पट्टी लगानी है उसका सेंटर इसमें आ जाए। तो ये देखें, इस तरह से जहाँ तक इसकी लेंथ जाती है आपने इसको वहाँ तक ही स्टिच करना है। इसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से आप इसको रखेंगे। अब जो हम दूसरी पट्टी इसके ऊपर स्टिच करेंगे, आप देखेंगे कि पहले वाली पट्टी का किनारा जो है वो इसके अंदर आ जाए, उसके मुताबिक आपने उसको कट कर लेना है और फिर दूसरी सिलाई लगा लेनी है ताकि उसका जो किनारा है वो इस पट्टी के अंदर आ जाए। यहाँ से जो इसका कट है वहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से कपड़े के ऊपर रख कर सिलाई लगानी है ताकि पहनते हुए वो फटे नहीं। तो ये देखें, इस तरह से इसका किनारा अंदर आ गया है दोनों तरफ से। तो आपने जो आपकी शर्ट की सेंटर की क्रीज़ है उसके सेंटर में इस तरह से आपने इसको रख कर सिलाई लगाते जाना है। इसके किनारे आप जो है स्टिच ओपनर के साथ इजीली अंदर की तरफ टर्न कर सकते हैं, तो पट्टी जो है वो नीटनेस के साथ स्टिच हो जाती है। इस तरह से आपने इसको साथ साथ फोल्ड करके तो स्टिच कर लेना है। इसको लगाने के लिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले गम के साथ शर्ट के ऊपर चिपका सकते हैं और फिर सिलाई लगाएं, तो वो भी काफ़ी आसानी के साथ और नीटनेस के साथ जो है वो पट्टी स्टिच हो जाएगी। तो ये देखें, मैंने अपनी पट्टियों को स्टिच कर लिया है। आप देखें ये कितनी नीटनेस के साथ स्टिच हो गई हैं।
बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। अब हम इसके जो ऊपर वाला राउंड नेक है उसको स्टिच करेंगे। अब इसके नीचे हम फेसिंग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी आपने बुकरम के ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगानी है, ताकि जब हम ड्रेस को पहने, इसको वॉश करें, तो इसकी बुकरम जो है वो वॉशिंग के बाद ख़राब ना हो। तो इस तरह दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद आप इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इनके कट्स लगाएंगे इस तरह से। जब भी आपने कपड़े को सारा अंदर की तरफ टर्न करना होता है तो आप कट लगाते हैं, लेकिन अगर आपने बाहर ही रहने देना होता है पाइपिंग के तौर पर तो फिर हम कट नहीं लगाएंगे। अब दोबारा से हमने जो इसके नीचे फेसिंग लगाई थी उसके किनारे किनारे आप सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई का फ़ायदा ये है कि जब आप कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो वो काफ़ी नीटनेस के साथ जो है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह से पहले हाथ के साथ मैंने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है, ताकि जब मैं आयरन करूँ तो तब मुझे कोई मसला ना हो और नीटनेस के साथ जो है वो कपड़ा सारा बाहर की तरफ टर्न हो जाए। अब ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर मैंने आयरन कर लिया है, तो ये अंदर की तरफ टर्न हो गया है। अब इसके शोल्डर स्टिच करेंगे। ये इसकी बैक है, इसकी बैक पे भी मैंने बुकरम चिपका लिया था। इसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंच है, जो फ्रंट थी वो 4.5 थी, और इसकी चौड़ाई जो है वो सेम है जैसे फ्रंट की थी। तो इसको भी इसी तरह बुकरम के ऊपर सिलाई लगाकर इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को सिलाई का मार्जिन रख कर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद दोबारा से जो है वो जैसे हमने फ्रंट पर एक फोल्डिंग कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई थी, इस तरह से आप इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ पर जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको भी अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे तो जो हमारे फ्रंट नेक है उसकी जो हमने नीचे फेसिंग यूज़ की है उसको हम टर्न करेंगे, और जो हमारे पास बैक फेसिंग है उसको हम नीचे की तरफ फ़ोल्ड नहीं करेंगे, उसको बाद में फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम इन दोनों शोल्डर की सिलाई लगाते वक्त ये देखें फ्रंट की फेसिंग अंदर की तरफ रख कर सिलाई लगाएंगे और बैक को जो है वो हम बाहर की तरफ ही रहने देंगे। इसी तरह एक सिलाई लगाने के बाद आप इसकी दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे, और जब भी हम इसके शोल्डर की सिलाइयाँ लगाते हैं तो इसको बैक साइड की तरफ करते हैं। तो इस तरह इसको बैक करके हमने जो बैक साइड पर कपड़ा लगाया था उसको इसके ऊपर फोल्ड करके तो सारी हम जो है वो हेमिंग कर लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने नीडल के साथ सारी इसको जो है वो हेमिंग कर ली है, और ये देखें कितनी नीटनेस के साथ जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। तो आप अगर इस तरह से राउंड नेक पे नहीं बुकरम लगाना चाहते तो आप इस एज़ इट इज़ जैसे पहले स्टिच करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह से करना चाहें तो ब्रांड मोस्टली इसी तरह से अपने नेक डिज़ाइन रेडी करते हैं। तो ये हमारे नेक की फ़ाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, और इस नेक डिज़ाइन को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है और लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं इसके जैसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।